फ़ोन ले लिया था उसका और वो फ़ोन नहीं दे रहा था, तो मैंने इसीलिए उसको पत्थरों से ईंटों से मार दी मार दी मार दिया। 4 बजे मैंने फ़ोन करा था उसके पास में और वो मेरे से बता देती तो शायद मेरा बच जाता आज। उसकी माँ ने सब कुछ पता था, उसने अपने घर पे फ़ोन भी दिया और उसने अपने घर पे कपड़े भी धोए जो उसके खून से सने हुए थे। इतनी हालत उससे मारा तो उसकी शक्ल नहीं भी पहचान सकती। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और एक दिल को झकझोर के रख देने वाली वारदात इस वक्त राजधानी दिल्ली के कुतुबगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक 13 साल के नाबालिग लड़के ने एक 8 साल के लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और इसके पीछे जो पूरी बात बताई जा रही है वो सुनकर शायद आप और हम भी शर्मसार हो जाए कि आखिर हमारा समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पैसे को लेकर विवाद हुआ था, फ़ोन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इस चीज़ के चलते उस 8 साल के बच्चे की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई। वो यहीं पर इसी घर में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं अपनी माँ के साथ रहता था वो, और उसकी माँ परिवार में अकेले थे। और ऐसे में माँ का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उनका इकलौता लड़का महज 8 साल का छोटा मासूम बच्चा, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि जो 13 साल का नाबालिग है जिसने हत्या करी है उसको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में भेज दिया है, परंतु परिवार के लोगों द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त लड़के के मौसा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला था इस हादसे के बारे में? फ़ोन करके बताया था उन्होंने, मोहल्ला वालों ने, कि आपका वो भतीजा बच्चा है ना जो, तो उसको किसी ने मार के जंगल में डाल दिया है और पुलिस भी उसको ले गई है, उसको जिसने मारा है, और आप जल्दी से आ जाए यहाँ पर। अच्छा, तो उसके बाद जो शव की स्थिति थी, क्या स्थिति थी, कैसे हत्या की गई थी, पता चला है? पत्थरों द्वारा मार के, पत्थरों से मार के। पत्थर से ईंट से मार के उसको डाल दिया और घर पर आ गया उसकी दुकान पे कि आंटी जी तेरा लड़का आ गया। सुनने की कि नहीं अभी पता नहीं है कि कहाँ है मेरा लड़का। बोली कि उसने मुँह लाए और गए कि बस खाते चलेगा अपने घर पे। घर से आए फिर की पता लगा शाम हो गई। तो उसने मेरी लड़की ने फ़ोन किया और बुलाया पुलिस को। उनके घर पर गई से लड़का, उनके घर वालों झगड़ने लगे मेरी लड़की से। आप मृतक की क्या लगती है? मैं आरती की माँ हूँ, मैं लड़के की नानी हूँ। अच्छा, नानी है। हाँ, सो भाई मैं जाके उसने लड़की ने को ले जाके पुलिस को उन्होंने झगड़ के भगा दिया। मेरी लड़की ने थोड़ी देर बाद फिर की बुलाया पुलिस को, बोली कि मेरे लड़का को पता नहीं है कि कहाँ डाला इसने। सो बोली मेरी पता नहीं है। बोले कि नहीं तेरा पता नहीं है। तो पुलिस ने फिर की पकड़ा, ले गई। सो उसको ले गए, उसको रनाया। सो उन्हें रान दिया कि कीकड़ों में डाल दिया मार के। अच्छा, जंगल में डाल जंगल में गई पुलिस संगे रात के 2:30 बजे 2 बजे रात के उनको ले आई लड़का को उठा के। इतनी हालत उससे मारा कि उसकी शक्ल नहीं भी पहचान सकती। अच्छा, बुरी तरह से हत्या करी। अभी आए सो लेकर आई पुलिस ने, उसको लड़कों को बंद कर दिया और इस लड़के को पोस्टमार्टम को ले गए। इस वक्त मृतक की मां हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करेंगे। मैम, हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति इस वक्त, और आप शायद बात कर रही स्थिति में भी नहीं है, लेकिन आपके जो बेटे की हत्या हुई थी इसके बारे में आपको कैसे पता चल पाया था? जी 3 बजे का टाइम था। 3 बजे से घर से बाहर गया तो फिर मैंने पूछी कि कहाँ पे गया, जैसे पड़ोस में लड़कों से, तो वो बोल रहे कि जुगनू के साथ में जा रहा। तो मैं आगे तक देखने गई, मैंने बोली कहाँ गए, तो उन्होंने सभी ने बोला सोटी की तरफ गए। तो मैं सोटी के मुर्गी फार्म तक देखने के लिए गई, पर वहाँ तक कहीं नहीं दिखा। फिर और बच्चे भी थे, मैंने उनसे भी पूछा इधर की तरफ कि कहाँ गया मेरा लड़का, तो बोले नहीं उससे के साथ गया और आगे गया होगा। मैंने बोली नहीं, मैं तो सभी से पूछ लिया पर वहाँ तक कहीं दिखाई नहीं देता। फिर मैं घर पे आ गई वापसी। एक पड़ोसन से मैंने फ़ोन लिया और उस जुगनू के घर पे मैंने फ़ोन करा, तो उसकी माँ बोल रही नहीं मेरे लड़के के साथ तो नहीं जा रहा तेरा लड़का। मैं बोली नहीं जा रहा। मैं बोली अपने बच्चे से बात करा अगर नहीं जा रहा थे। उसने 10 मिनट बाद अपने बच्चे से बात कराई, बोली मेरे साथ तो नहीं गया था। मैं बोली नहीं तेरे साथ जा रहा, तो बोली मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रही नहीं जा रहा मेरे साथ। मैं बोली चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 8 बजने का टाइम हो रहा, 8 बजे तक कुछ पता नहीं चला। मैं जिससे भी पूछी सभी उसका नाम ले रहा कि हमने उसके साथ देखा था।
फिर मैंने पुलिस में फ़ोन कर दिया। 8 बज के कुछ मिनट पे फ़ोन करा था। फिर पुलिस आई, उन्होंने पूछा कैसे क्या हुआ, तो मैंने उसका ही नाम लिया क्योंकि मेरे को तो पता था कि उसके साथ जा रहा। फिर उनके घर पे गए तो बोले नहीं, उसकी माँ बहुत झगड़ा करने लगी, उसका पापा झगड़ा करने लग रहा। उसके 4 भाई है, 3 भाई और है, चौथा ये था। तभी सब झगड़ा करने लगे। बोले नहीं, हमारे घर पे नहीं आया ना, हमने देखा ना हमारे भाई के साथ जा रहा वो। फिर उसके बाद मैंने बोली नहीं तेरे साथ जा रहा, तो उसकी माँ मारने की धमकी देने लग रही, काफ़ी गाली वाली देने लग रही। यहाँ पे भी आई मेरे घर पे, बोल रही कि मेरे को क्या होगा, जेल हो जाएगा, पर तेरा लड़का जा, कितने भी गया हो, चाहे कुछ भी होया हो, हमने नहीं पता, हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगा। फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने पुलिस वालों से बोली देखो यही लेके गया था, ये आगे तुम क्या करना चाहते हो। तो उसके बाद दोबारा फिर से मैंने 100 नंबर पे कॉल करी। जब दोबारा के पुलिस आई, वो लेकर गए यहाँ से, थाने गए। फिर उससे पूछताछ करी 10 बजे से लगातार 2:30 बजे तक पूछताछ की। हम 2:30 बजे तक थाने में ही थे। उसके बाद कुछ नहीं बोल रहा था वो, थोड़ा बहुत बताया, फिर बोला हाँ। उन्होंने ये बताया कि मैंने फ़ोन ले लिया था उसका और वो फ़ोन नहीं दे रहा था, तो मैंने इसीलिए उसको पत्थरों से ईंटों से मार दिया। फिर उसके बाद शव को कहाँ उन्होंने मतलब फेंक दिया था, बताया जा रहा है जंगल में फेंकने की कोशिश की गई थी। जंगल में बहुत दूर डाल दिया था, सोटी रोड पे, कीकड़ों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद जा रही थी उस समय पे साथ में। तो कीकड़ों में 10 किले कम से कम मेन रोड से अंदर डाल दिया था और वो बहुत बुरी तरह से मार रखा था। क्या कोई और भी बच्चा इसमें शामिल हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अकेले लड़के ने ही किया ये सब? मेरे को ऐसे लग रहा है कि उनके माँ बाप के भी है इसमें हाथ, और उनके भाइयों का भी है, पर अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने सब कुछ पता था, उसने अपने घर पे फ़ोन भी दिया और उसने अपने घर पे कपड़े भी धोए जो उसके खून से सने हुए थे, तो उसने सब जानकारी थी। अगर वे टाइम होते हुए 4 बजे मैंने फ़ोन करा था उसके पास में और वो मैं इतने बता देती तो शायद मेरा बाल बच जाता आज, पर उसकी माँ ने कुछ नहीं बताया। उसकी माँ ने सारी चीज़ की जानकारी थी। अभी भी वो बच्चा झूठ बोल रहा, उसने अपने ऊपर सारी चीज़ ले ली। उसकी अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही है। उसके भाइयों ने भी पता था और उसकी माँ ने भी, और उसकी एक बहन भी है, उसको भी हर चीज़ का पता था, पर वो कुछ नहीं बता रहे क्योंकि वो लड़का ही लड़का को कुछ भी होगा तो उस लड़के को होगा, उसके माँ बाप सब बाहर रहेंगे। अभी तक उनके साथ में क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? क्या पुलिस इतना भी नहीं कर सकती कि उसके घर पे जाना चाहिए, उनसे पूछताछ करना चाहिए, उसकी माँ से ही बोलना चाहिए कि सब कुछ पता होते हुए अभी तक उनसे कुछ नहीं करा, क्यों नहीं करा गया? तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर परिवार की स्थिति थी। जो माता थी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हो गई थी, उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। और बहुत जाहिर सी बात है एक माँ के दिल पर क्या बीतेगी, उनका हृदय किस प्रकार से पसीजेगा। उनका 8 साल का मासूम बच्चा इस प्रकार से अगर अवस्था में मिले तो माँ के ऊपर क्या बीतेगी, इसकी कल्पना तो शायद आप और हम कर भी नहीं सकते। परंतु जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि जिस लड़के ने हत्या की थी वो 13 साल का नाबालिग है। और इसके अलावा जो उसके परिवार वाले हैं उन पर शक जताया जा रहा है कि उनको इस पूरी घटना के बारे में पता था। उनको पता था कि उनके लड़के ने ऐसे हत्या कर दी है और जंगल में जाकर शव को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने पुलिस को ये बात समय रहते नहीं बताई, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही संगीन आरोप है। और इसको भी आधार बनाकर पुलिस को जांच करनी चाहिए। और जो ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले परिवार के लोग भी हैं जो अगर अपराधी को बचाने के लिए किसी व्यक्ति की जान तक की परवाह नहीं कर रहे, तो उनको भी जो न्यायपूर्वक सज़ा बनती है वो दी जानी चाहिए। क्योंकि जैसा कि उनकी मां ने बताया भी कि अगर वक्त रहते ही बता दिया जाता कि इस प्रकार से लड़के को पत्थर मार मार कर जंगल में फेंक दिया गया है, तो हो सकता है कि उसका सही समय पर इलाज हो जाता और उसकी जान भी बच सकती थी। तो अगर परिवार के लोगों पर जो ये शक जताया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, तो पुलिस को इसको भी आधार बनाकर उन लोगों की भी गिरफ्तारी जरूर करनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी और उनके गुमराह करने की वजह से एक 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।